हेलो दोस्तों, स्वागत है कुमार 96 में। हम साइंस की वीडियो लेकर आए हैं, डेली 9 बजे लेकर आते हैं। ठीक है। इसके पहले मैंने साइंस में फिजिक्स का ये तो बेसिक से मैं पढ़ता बता रहा हूँ 4-5 दिन से। तो साइंस में मैंने प्रकाश का चैप्टर स्टार्ट किया हूँ, उसमें बहुत बेसिक से बताया गया है। और प्रकाश में आपको जाकर देख लीजिएगा, ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलेगा। बहुत बेहतरीन फिजिक्स का जो बेसिक से बताया गया, पूरा आपका चैप्टर बेसिक से बताया गया। और उसके साथ ही दर्पण का पूरा आपका बताया गया थ्योरी। ठीक है, दर्पण का थ्योरी बताया गया है। ठीक है ना। उसके बाद से आपका उसके दर्पण का न्यूमेरिकल बहुत ही बढ़िया से बताया गया। एनसीईआरटी के 100 न्यूमेरिकल एग्जाम में उसी में से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद लेंस के नोट्स बताया गया, बहुत बेहतरीन से नोट्स है, जाकर वीडियो देख सकते हैं, लिंक में दे दूँगा वहाँ से। ठीक है। ठीक है ना। वहाँ से आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। उससे वक्त तीजे के बारे में बताया गया। इतना बढ़िया नोट्स बनाया गया, आप कह नहीं सकते, एक बार देखिएगा मज़ा आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कुछ हट के वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अभी एग्जाम का दूर है, इसीलिए ये सब जान लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, आपको बहुत जरूर बेनिफिट होगा। डेली 2 बजे आपको मैथ वीडियो मिलता है, डेली के डेली, जिसमें पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर खत्म हो चुका है। आप 4.1 खत्म हो चुका है, 4.2 का पार्ट 1 खत्म हो चुका है। जाके वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे। एक काम कीजिए, पहले चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लेना यार, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट कर वीडियो आज का फटाफट। ठीक है। फिजिक्स का आपका थ्योरी, फिजिक्स भी चल रहा है आपका, जाकर देख सकते हैं वहाँ पे। मैंने लेंस खत्म कर चुका हूँ थ्योरी, अब लेंस का बताना न्यूमेरिकल और क्षमता बताना, बस इसके साथ फिजिक्स का चैप्टर का हो जाए, खत्म हो जाएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट वीडियो आज का फटाफट, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे विटामिन ए, विटामिन ए का जो खोज हुआ था 1912, किस हुआ था 1912 में। मैं विटामिन ए और जितने खोजकर्ता तो उनका नाम भी लेकर आऊँगा, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये भी लेकर आऊँगा। ठीक है। विटामिन ई तो आज मैं आ रहा हूँ, आपका रासायनिक नाम है। ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन थे, इस कमी से कौन सा रोग होगा ये भी मैं लेकर आऊँगा डिटेल में। ठीक है। आप हड़बड़ाइएगा मत, ये आपको बायोलॉजी के संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। विटामिन ए का खोज को बताने से बारे में, इसका रसायन नाम क्या है, रेटिनल का नाम इसका रेटिनल। अब देखिए विटामिन ए का रसायन नाम क्या होता है, रेटिनल होता है। ठीक है। और इसकी खोज को हुआ था 1912 में। ठीक है। इस कमी से कौन कौन रोग होता है, इस कमी से होता है रौतौती होता है और जीरोफिर्थमिया होता है। इससे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए किससे मिलता है, गाजर में, पपीता में, हरा पदार्थ सब्जी में विटामिन ए मिलता है। ठीक है। विटामिन बी, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम कौन है, थायमिन होता है। ठीक है, यहाँ गलती लिखा है, यहाँ पे थायमिन होना चाहिए। विटामिन बी रासायनिक क्या होता है, थायमिन का होता है, थायमिन होता है। इसी खोज को हुआ था 1910 ईस्वी में। विटामिन बी वन को फंक ने चावल के छिलके से प्राप्त किया था। विटामिन बी वन को फंक ने चावल के छिलके से प्राप्त किया था। इसी कमी से होता है बेरी रोग, इस कमी से होता है बेरी, इससे मिलता है अनाज के छिलके। इसके जो विटामिन बी वन है, फंक ने चावल के छिलके से प्राप्त किया था। इसका कमी से रोग होता है बेरी रोग और लाखवा मरता है। ठीक है। ठीक है, इसके वजह से बेरी रोग का लाखवा मरता है। ठीक है, विटामिन बी वन कमी से फंग ने चावल से प्राप्त किया था। और किसे मिलता है विटामिन बी वन, अनाज के छिलके में, मांस, सोयाबीन, विटामिन बी वन मिलता है। ठीक है। विटामिन बी टू खोज को हुआ था 1926 में। इसका रसायन नाम क्या है, राइबोफ्लाविन। क्या होता है, राइबोफ्लाविन होता है। ठीक है, राइबोफ्लाविन होता है। और इसकी कमी से होता है फिलोसिस, ओठों का फटना। ठीक है, स्मृति क्षीण होना। ठीक है। और एक और रोग होता है आपका एनीमिया रोग होता है, विटामिन बी 2 की कमी से। ठीक है, इस कमी का कहाँ मिलता है, आपका मिलेगा पनीर हो गया, अंडा हो गया, ईस्ट हो गया, हरे पत्तेदार सब्जी हो गया, उसमें मिलता है विटामिन बी 3। विटामिन बी फोर नहीं है, विटामिन बी 5 है। ठीक है। विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या होता है, यहाँ पे विटामिन बी 3, सॉरी, यहाँ पे विटामिन बी 3 रासायनिक नाम क्या होना है, नियासिन। क्या होता है, नियासिन होता है। ठीक है, इस कमी से हाथ पैर का सूना होना, बाल झड़ना, इसी कारण से होता है। ठीक है, विटामिन बी 3 कमी से होता है। ये किसे मिलता है भाई, मूंगफली, गेहूँ, अनाज में क्या मिलता है, आपका विटामिन बी 3 मिलता है। विटामिन बी 5 खूब खोज हुआ था भाई 1933 में। कब हुआ था, 1933 में। इसका रसायन में क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोनिक एसिड होता है। इसी कमी से पेलाग्रा मैंने चर्म होता, क्या होता है, चर्म होता है, मतली, उल्टी होता है, विटामिन बी 5 की कमी से। कहाँ क्या खाएंगे जो विटामिन, इसके स्रोत कौन कौन होते हैं, हरे पत्तेदार सब्जी होता गया, पालक हो गया, ताज़ा मांस हो गया, दूध हो गया, किसमें होता है विटामिन बी 5। विटामिन बी 6, इसकी खोज को हुआ था 1934 में। ठीक है। इसका रसायन में क्या है, इसका नाम है पायरिबिन। क्या नाम है इसका, पायरिबिन नाम है। ठीक है, ये तो पेट्रोथेनिक एसिड होता है, पायरिबिन होता है।
इस कमी का कौन सा रोग होता है, इसका कमी से मतली उल्टी होता है और स्टोन बनता है पथरी में, जो स्टोन पथरी बनता है ना, इसी कमी से होता है विटामिन बी की कमी से। ये कमी इसकी कमी इसकी स्रोत क्या क्या होते हैं, क्या क्या खाएंगे आपको नहीं मिलेगा, पालक हो गया, हरे पत्ता हो गया, ताज़ा मांस हो गया, दूध हो गया, मछली हो गया, ये सब खाएंगे तो विटामिन बी की कमी दूर होगा। विटामिन बी सेवन इसका खोज को हुआ 1940 में। इस कमी से कौन कौन रोग होता है, इसका नाम का नाम है, इसका नाम है बायोटीन, का नाम है इसका बायोटीन नाम है, किसका नाम है, विटामिन बी सेवन के। इस कमी से कौन कौन रोग हो जाए आपका हो जाएगा, त्वचा रोग होगा, ठीक है, बाल झड़ना होगा, ठीक है, विटामिन बी सेवन कमी से। क्या क्या खाएंगे विटामिन सी कमी दूर होगा, विटामिन सेवन दूर होगा आपका, चॉकलेट, फली, हरे पत्तेदार सब्जी, ठीक है, विटामिन सेवन की कमी से आपका, इसका नाम है बायोटीन नाम है, ठीक है। और इसी कमी से होता है त्वचा रोग होता है, बाल झड़ना होता है, ठीक है, और स्मृति क्षीण होता है, जो याददाश्त होता है वो भी कमजोर होता है विटामिन सी बी सेवन कमी से, ठीक है। तो जो आपका जो चॉकलेट खाते हैं नो, जो लॉलीपॉप होता है उसको चुबला कर अगर खाएंगे तो फायदा करेगा, वो जब कुछ खा लेंगे कभी फायदा नहीं करेगा, उसे मीठे से खाने से याददाश्त भी बढ़ता है, ठीक है। तो विटामिन ई से हमें कहाँ खाएंगे, क्या क्या खाएंगे आपको मिलेगा उसमें, चॉकलेट, फली, हरे पत्ता सब्जी मिलेगा, ठीक है। अगला आपका विटामिन बी नाइन इसका नाम है इसका फोलिक एसिड, का नाम है इसका फोलिक एसिड। इस कमी से रोग होता है एनीमिया रोग होता है, कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, विटामिन बी9 कमी से एनीमिया रोग होता है। इसका आगे मिलेगा आपका अनार हो गया, सेब हो गया, उसमें मिलेगा विटामिन बी9 मिलेगा। विटामिन बी इसका नाम है साइनाकोबालामाइन, इसका नाम है साइनाकोबालामाइन, ठीक है। इस कमी से एनीमिया रोग होता है, इस कमी से एनीमिया, इसी में कोबाल्ट पाया जाता है, पूछता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये, ठीक है। विटामिन बी12 बहुत इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है ना, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये विटामिन पूछता है किस विटामिन कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन बी12 में पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। इसी कमी से एनीमिया रोग होता है, किसमें से मिलेगा आपका आपका अंकुरित अनाज में मिलता है विटामिन बी12। विटामिन सी इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। इस कमी से कौन कौन होता है, एस्कॉर्बिक समझते हैं ना, जो आपका एस्कॉर्बिक रोग होता है, जो क्या होता है दांत मसूलों से आपका, जो आपका एस्कॉर्बिक होता है ना, आपका एस्कॉर्बिक हो गया तो दांत मसूल होता है, वहाँ से ब्लड होता है, पायरिया एस्कॉर्बिक होता है। विटामिन सी कमी से एस्कॉर्बिक होता है, एस्कॉर्बिक में होता है दांत मसूले से, ना मसूले होते हैं वहाँ से ब्लड आता है किसी किसी का, ठीक है, पायरिया इसी कमी से होता है। अब विटामिन सी का सबसे बेस्ट स्रोत क्या होता है, पूछता है फिर भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है, विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत कौन, आंवला होता है। अब विटामिन सी किस में मिलता है, अनाज के खट्टे रसदार फल, जितने खट्टे होते हैं, नींबू हो गया, हरा धनिया हो गया, मिर्च हो गया, कच्चा आम हो गया, इस सब में क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इस कमी से एस्कॉर्बिक और मसूले से ब्लड आता है, पायरिया होता है विटामिन सी की कमी से। अगला है विटामिन डी, इस खोज को हुआ था 1920 में, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सी आप समझ गए, कैल्शियम हड्डी मजबूत होता है, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इस कमी से रिकेटस बच्चों में, मतलब बच्चों का हड्डी कमजोर होता है, प्रोमिस मैंने बूढ़ों में क्या होता है, हड्डी कमजोर होता है। इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं, सनशाइन मैंने सनलाइट के से भी विटामिन डी प्राप्त किया जा सकता है। सुबह 9 बजे तक विटामिन डी मिलता है, उसके बाद से पराबैनिक किरणें मिलती हैं। विटामिन आप सुबह 9 बजे तक धूप में रह सकते हैं, उससे विटामिन डी मिलेगी, इससे सब क्या आपका हड्डियों का जो होगा, हड्डी आपका क्या हो जाएगा, मजबूत होगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट बच्चों में होता है, हड्डी कमजोर होता है बच्चों में, अब प्रोमिस होता है, बूढ़ों में कमी होता है, इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। किसमें मिलता है भाई विटामिन डी, सनलाइट, मछली का तेल, बादाम, अंडा, दूध, मांस। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें दूध नहीं पाया जाता है, विटामिन सी। याद रखिएगा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला होता है, पूछा है कई बार इसका पूछा जाता है। अगला आपका है विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरल, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरल। इसी कमी से बांझपन, नपुंसकता इसी कमी से होता है, विटामिन ई कमी से, ठीक है। इस कमी से बांझपन होता है, नपुंसकता होता है, विटामिन ई की कमी से होता है। लास्ट आता है आपका विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन नाम इसका। इस कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। सबसे पहले रोग किसका हुआ था, महारानी एलिजाबेथ को हुआ था, ठीक है। सबसे पहले रोग किसका हुआ था, महारानी ब्रिटेन का महारानी एलिजाबेथ को हुआ था। इस कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, विटामिन की कमी से। क्या खाएंगे दूर होगा विटामिन के, आपका हरे पदार्थ सब्जी, दूध, मांस ताज़ा, ठीक है, ये सब खाएंगे आपका
ठीक है। तो विटामिन के की कमी क्या होगा, तुरुज होगा। इस कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे विटामिन के बारे में, ये आपका खोज हो गया, रसायन नाम हो गया। अगली बार कराऊंगा मैं विटामिन की कमी से कौन कौन रोग होते हैं, ठीक है, उसके बारे में और उसके खोजकर्ता के साथ। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।